आज के इस संस्कृत वाले सेशन में अगेन फिर से आपका स्वागत है। और हम लेकर के आज आए हैं संस्कृत के भाग 2 से जय दिवस से औदार्यम। थोड़ा सा मुझे वैसे चैप्टर को कवर करना पड़ रहा है जो परीक्षा के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वैसे चैप्टर को ही हम कवर करेंगे। फिर फरवरी जब लास्ट करेगा अर्थात मार्च 1 से हम लगातार आपको संस्कृत को कवर कर देंगे, बुक पूरा का पूरा कर देंगे। ठीक है, बुक होगा संस्कृत का या इंग्लिश होगा सब कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी परीक्षा को लेकर के हमें ज़्यादा टेंशन है, इसलिए बच्चों को हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे, इसलिए चलिए सुनते हैं फटाफट। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, संस्कृत माँ हल्का है, ABCD है आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको ध्यान में रखना है। पूरी कहानी हिंदी में याद रख लेना है आपको, हम संस्कृत में हिंदी कर करके आपको समझाते जा रहे हैं। चलो देखो, गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेवस्य सुप्रसिद्ध महाकवि। गीत गोविंद के रचयिता, किसके रचयिता? गीत गोविंद के रचयिता। किताब को सामने रख लेना और देखता। गीत गोविंदस्य रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता माने गीत गोविंद लिखने वाले सुप्रसिद्ध महाकवि। महाकवि कौन है? महाकवि कौन है? जयदेव हैं। ठीक है, सह कदाचित तीर्थ यात्रा कुर्वन, कभी वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। कौन? जयदेव जी निकले हुए थे। जयदेवस्य कीर्ति देशे सर्वत्र प्रसृता आसित। जयदेव इतने महान थे, इतने विद्वान थे कि उनकी कीर्ति, उनके काम जो है चारों ओर फैल रहे थे। ठीक है, जैसे होता क्या है कि आप अच्छे कीर्ति करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपकी महिमा चारों ओर गाई जाने लगेगी धीरे 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 धीरे। इसलिए आपको काम को करते जाना चाहिए। तो जयदेव उसी में से थे, वो एक अच्छे व्यक्ति थे, उनका काम से खुश होकर के चारों तरफ उनकी जो है चर्चाएं चल रही थी। जयदेवस्य कीर्ति देश से सर्वत्र प्रसृता आसित, पूरे सभी जगह पर फैला हुआ था। अतः मार्गे यत्र तत्र जना तस्य सम्मानम कुर्वन्ति यस्म। इसलिए जहां भी जाते थे तो मार्ग में क्या है कि सभी लोग उनको दान पुण्य आदि करते रहते थे, कुछ देते रहते थे। ठीक है, अत्र मार्गे तत्र तत्र जना तस्य सम्मानम कुर्वन्ति यस्म, मतलब जहां भी गए लोग, पता चला कि भाई जयदेव जी आ रहे हैं, जयदेव जी आ रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोग अपना मान सम्मान जो भी जिससे जैसा भी बनता था सभी लोग उस हिसाब से करते रहते थे। होता ही है भाई, विद्वानों की तो पूजा सभी जगह पर होती है। ऐसे भी सुने होंगे कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा खाली अपने राज्य में होती है, विद्वान की पूजा तो पूरे संसार में होती है। ठीक है, इसलिए जयदेव की पूजा या उनका मान सम्मान सभी जगह पर हो रहा था। तस्मै धन्नपि अर्पयन्ति यस्म, और सभी लोग खुश होकर के कुछ यात्रा में जा ही रहे थे तो लोग धन आदि भी दान कर रहे थे। चलो भाई, कुछ उनको पुण्य मिल जाए दान वान करने से ही। फिर आगे देखिए, केचन लुंठका एतत् ज्ञातवंत, माने इसके बारे में कुछ लुटेरों को जानकारी हो गई कि अरे जयदेव जी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको धन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, भाई चलो लूट लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। जयदेवस्य धनम अपहर्तुम ते एकम उपायम चिंतितवंत, माने जयदेव के धन को लूट लेने के लिए उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। माने सोचे, ते अपि यात्रिका इव भेष परिवर्तनम कृत्वा, वे जो है से यात्री के भेष में परिवर्तन करके माने अपना वेशभूषा बदल लिए, चेहरा बदल लिए, मॉडल बदल लिए, और जो लोग और भी जयदेव जी के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, उन्हीं का वेशभूषा पकड़ करके उसी में घुस गया। ठीक है, भेष परिवर्तनम कृत्वा जयदेवेन सह तीर्थ यात्रा नाम मिलित्वा। मध्य मार्गे माने मध्य का मतलब बीच में, रास्ते के बीच में। यदा ते अरण्यम प्रविष्टवंत तदा लुंटका जयदेवस्य पानी पादम कर्तित्वाम तम एकस्मिन कूपे क्षिप्तवंत। क्या किया लुंटका लोग कि रास्ते में जाने के क्रम में एक जंगल छोटा सा पड़ता था, उसी जंगल के बीचों बीच जब वो पहुंचे तो क्या किया, लुंठक लोग जो है से उनका धन वन चोरी कर लिया, और जयदेव को जो है से पानी और पाद, पानी का मतलब हाथ होता है, पाद का मतलब पैर होता है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन है। पानी और पाद काट करके उनको कुएं में डाल दिया। कूपे लिखा हुआ है, कूपे का मतलब कुआं होता है। ठीक है, कुआं में डाल दिया। एकस्मिन कूपे क्षिप्तवंत तदयम धनम सर्वम अपहत तदा पलायनम कृतवंत, और माने जितने भी धन दौलत था उनके साथ वो सब लेकर के वो भाग गए। कौन भाग गए? लुटेरे लोग भाग गए। दैवात तस्मिन कूपे जलम न आसित, और भगवान की कृपा से कहिए कि कूप में क्या था, न अति कुआं में जब पानी नहीं थी। ठीक है,
कूपे पतिता जयदेवस्य किंचित कालांतरम चेतनाम प्राप्तवान। मतलब कहने का अर्थ है कूप में गिरने के बाद जयदेव को कुछ समय के बाद जो ऐसे उनको चेतना आया, होश आया, मतलब बेहोश हो जाता है, बेहोश हो गए थे, कुछ समय के बाद उनको होश आया। तत् स्व तत्र एव उपस्विच उच्च भागवत नाम स्मरणम कर्तुम आरब्धवान। कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने क्या किया कि उच्च स्वर में भागवत नाम स्मरण किया। भागवत गीता का नाम सुने हो? पिछला हम चैप्टर में एक कवर किए थे संस्कृत का, जिसमें विदुर नीति के बारे में था। हमने बताया था कि महाभारत का ही एक हिस्सा है विदुर नीति, और महाभारत का ही एक हिस्सा है भगवत गीता भी। ठीक है, भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा उनके शब्दों में हूबहू वैसे ही बताया गया है, अतः वह पवित्र है और साफ है। ठीक है, सेम उसी तरह से क्या बोलते हैं आपका विदुर नीति, विदुर विद्वान थे, उसके बारे में भी एक दिन कहानियां बताऊंगा कि विदुर आखिर कौन थे, है ना, उनका जन्म कैसे हुआ था इस धरातल पर, और आखिर किस रूप में वो आकर के इतना बड़ा काम किए। ठीक है, जैसे कृष्ण का अवतार है वैसे विदुर का भी अवतार है, कहानी बताएंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई भागवत स्मरण करना चालू कर दिए, चूंकि भक्त को तो भाई भगवान से ही इच्छा रहेगी कि जो भी है वो सहायता करे उनको, और कुछ नहीं। तो भागवत नाम स्मरण करने लगे, तो सहायता के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो हुआ वही कि कोई ना कोई सहायता के आ ही गया। तद्विने गुडेश्वर लक्ष्मण सेन तेन एवं मार्गेन गच्छन आसित। कह रहा है कि उसी दिन जो है से उसी दिन गुडेश्वर के लक्ष्मण सेन नाम के कोई, गुडेश्वर जगह का नाम है, लक्ष्मण सेन व्यक्ति का नाम है। तेन एवं मार्गेन गच्छन आसित, माने उसी मार्ग से होकर के जा रहे थे वो लोग। कौन? लक्ष्मण सेन। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा ये सब ऑब्जेक्टिव। गुडेश्वर के जगह का नाम गुडेश्वर है और वहीं के राजा होंगे लक्ष्मण सेन। आइए, वो जा रहे थे। सकूपत मनुष्यस्य ध्वनिम श्रुत्वा सेवका नाम द्वारा तत्र पतितम जयदेवस्य ऊपरी अनायितवान। मतलब कि जब उनको कान में मतलब आवाज गया, मनुष्य की ध्वनि जब कूप से निकलता हुआ सुनाई दिया, तो उन्होंने क्या किया कि सेवकों को बुलाया और पतितम जयदेवम ऊपरी आनितवान, मतलब गिरा हुआ जयदेव जो कि कूप में गिरे हुए थे उनको बाहर निकलवाया अपने सेवकों के माध्यम से। तम स्वेन सह राजधानी नीतवांच, और फिर वे अपने राजधानी को गए, मतलब राजा होंगे। बहुवारम पृष्ठ अपि जयदेव स्वस्य पाणिपादम कर्तृत्वताम लुंठ का नाम विषय किमपि न उक्तवान। मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत बार लक्ष्मण सेन ने जयदेव से पूछा कि ये सब कांड कौन कर दिया, बताइए, जरा बताइए, कौन था, कैसा था, क्या कर रहा था, कहां से आया था, कुछ तो बताइए, कब किया, कैसे किया। बट जयदेव ने कुछ भी नहीं बताया, है ना। और जयदेव सोचिए कितना माने विशाल हृदय वाले थे, इतना कुछ उनके साथ हो गया, पानी पाद काट दिया गया, हाथ पैर काट दिया गया, फिर भी वो जो है ऐसे कि बताने से इनकार कर गए, उन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़िएगा ना, आपका होश उड़ जाएगा। पूरा कहानी जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि वाह कितना बेस्ट व्यक्ति थे जयदेव, और उनकी किताब कितनी बेस्ट होगी, गीत गोविंद। कभी मौका मिलेगा तो गीत गोविंद के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपि जयदेव स्वस्य पाणिपादम कर्तृत्वताम ताम लुंठ का नाम विषय किम अपि न उक्तवान। माने कोई लुंठकों के विषय में कुछ बताया ही नहीं। जयदेवस्य भागवत भक्ति, माने जयदेव के भागवत भक्ति जो इसको कहते हैं, भागवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति कह लीजिए, श्री कृष्ण की भक्ति। साधु स्वभाव था उनका। च दृष्टवार महाराज एवं प्रभावित अभवत, महाराज जो थे यानी लक्ष्मण सेन राजा जी जो थे वो प्रभावित हो गए उनके इस भावना से। और यत स तम स्वस्य स्थान पंडितम अक्रोत, और उन्होंने क्या किया कि उन जयदेव जी को अपने जगह का, अपने राज्य का क्या पंडित घोषित कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पॉइंट निकलता है। हाँ, लाइन मिलाते जाना भाई, लाइन मिलाते जाओगे, एक बार कहानी सुन लिया लाइफ टाइम रहेगा। राजभवने कदाचित क स्वन उत्सव आयोजित आसित, माने राजभवन में जो है से कभी एक उत्सव आयोजित हुआ। तदा बहवः साधव, माने बहुते साधु, ब्राह्मण भिक्षुक
है ना, भोजनार्थ तत्र सम्मिलिता, माने भोजन के लिए जो है से कि लोग शामिल हुए। जयदेवस्य पानी पादम, जयदेव के पानी और पाद कटा हुआ एक कर्तृत्वंत ते अपि लुंट का भिक्षुक बेसेन यत्र आगता आसन। मतलब जो जयदेव के पानी पाद काटा था, मैंने हाथ पैर काटा था, वो लोग लुंठक भी जो है से वहां पर भिक्षुक का वेश बना करके खाने के लिए वहां आए थे। ठीक है, ते भित्र गात्रम जय देवम दृष्टवा अभिज्ञातवंत, मतलब वो लोग, मतलब लुंठक लोग, जो चोर लोग थे, जो जयदेव जी के हाथ पैर काट करके डाल दिए थे और उनका धन संपत्ति लूट करके ले गए थे, उन्होंने जब देखा कि जयदेव तो यहीं पर बैठे हुए हैं तो उनका होश उड़ गया, वो डर गए बिल्कुल। ठीक है, परम पंडित स्थाने तम दृष्टवा तेसाम प्राणा गता इवम, जैसे उनका प्राण ही उड़ जाए ऐसा लग रहा था कि अब तो वो फेरा में पड़ गए हैं, हम लोग ही कांड किए हैं भाई, जयदेव को पैर हाथ काट दिए थे और यहाँ पर तो ये महापंडित के रूप में है भाई, आज तो ये छोड़ेगा नहीं, राजा से कह करके हम लोग को मरवाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ते भित्र गात्राम जयदेवम दृष्टवा विज्ञातवंत परम पंडित स्थाने तम दृष्टवताम तेसाम प्राणा गता इव जयदेव अपि तान अभिज्ञातवान, जयदेव अपि तान अभिज्ञातवान, माने जयदेव जी को भी पता चल गया कि यही सब लोग काम किया था ऐसा। स महाराजम उक्तवान, और जब पता चला उनको जयदेव जो कि वो सब लुंठक जो है से वापस आए हैं आज, तो उन्होंने राजा जी से क्या कहा, महाराजम उक्तवान, राजा से बोले, एते संति मम पूर्वतन सुहृदय, मतलब ये सभी जो लोग हैं वो हमारे बड़े ही सुहृद हैं, माने बड़े ही प्रिय लोग हैं हमारे ना। भवान यदि इच्छाति तरी यतेभ्य किमपि दातुम अर्हति इति, मतलब इनको आप सेवा पानी कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इनको भाई कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो राजा जी को भाई पता चला कि भाई जयदेव जी के हित कोई लगते हैं, तो उन्होंने उनका सेवा पानी किया, कुछ दान वान भी दिया। महाराजा तान समीपम आहुतवान भूरी धन दानेन तान सत्कृतवान च, मतलब महाराज जो थे वो समीप आ करके भूरी धन दानेन, मतलब धन दान आदि उनको दिया, पूरा सत्कार उनका किया, इज्जत किया। तथा एतान सुरक्षित रूपेण गृहम प्राप्य आगच्छन्तु इति सेवकान आदिष्टवान, माने सेवकों को आदेश दिया कि इनको घर तक भाई पहुंचा दो मस्त, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई, महापंडित का कोई भाई अपना आदमी है, निजी आदमी है। मार्गे गमन समय, मार्ग यानी रास्ते में जाते समय, मार्गे गमन समय, रास्ते में जाने के समय, सेवका कुतूहलेन तान पृष्ठवंत, मतलब कौतूहल में सेवक लोग जो सेवकों से बोला, कौन बोला, सॉरी, मार्गे गमन समय, मार्ग के जाने के समय यानी रास्ते में जब सेवकों के साथ वो जा रहे थे, तो कौतूहलेन तान पृष्ठवान, मैंने कुछ पूछना चाहा, भो भवताम अस्माकम स्थान पंडितस्य च क संबंध इति, मैंने सेवक लोग जो थे ना वो लुंठक से पूछ बैठे, है ना, होता है ना, साथ में जाते हैं तो भाई कौन लगते हैं, कैसा लगते हैं, कहाँ से रिश्तेदारी है, इस तरह से पूछा जाता है। तो वही पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, जो सेवक लोग उनको छोड़ने जा रहे थे घर तक राजा के आदेश से, वही लोग पूछे। संबंध है इति, कैसा संबंध है, दुरात्मना ते लुंटका उक्तवंत, दुरात्मा तो दुरात्मा ही होगा ना, जो गलत काम करता है ना वो बराबर गलत काम करते ही जाएगा ना, कभी जो सुधारने की कोशिश नहीं करेगा वो लगातार अपने कृत्यों को करता जाएगा और वो फंसता भी जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर क्या होता है ऐसे, अब देखिए क्या बोलता है, दुरात्मना ते लुंटका उक्तवंत, दुरात्मा जो लुंठक थे वो बोले, क्या बोले, पूर्व कस्मिन चिस्त राज्य भवताम पंडित अस्माभि, मतलब पूर्व में यानी पहले हमारे राज्य का ही पंडित हुआ करता था। कौन, जयदेव के बारे में ये सब चोरवन बोल रहा है। सह राजा स्थान एक कर्मचारी आसित, माने राजा के यहाँ जो था वह क्या था, कर्मचारी के रूप में था, यहाँ पंडित है ना, वहाँ कर्मचारी के रूप में था। तत्र कदाचित तेन तादश अपराधक आचरिन एन कुपित राजा तस्य वध दंडनम आदिष्टवान, मतलब कह रहा है चोर लोग कि वहाँ पर कुछ मतलब अपराध किया था, तो राजा ने उनको जो है कि मृत्यु दंड का आदेश दे दिया था।
किंतु वयम तस् विषय दया कृत्वा, परंतु उनके विषय में दया करके, देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, गलत कांड वही किया है लेकिन झूठ वही बोल रहा है। तो ऐसे में बचेगा नहीं ना, आपका जीभ भी लड़खड़ाएगा, आप पानी पानी भी हो जाएंगे। जो सच्चाई सच्चाई है ना, सच्चाई को काटा नहीं जा सकता, दुराया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। वही चीज़ जयदेव थे। जयदेव देखिए तो कि इनके बारे में कुछ बोला भी नहीं किसी से कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसे किया था वैसे किया था, बल्कि उनको और दान दिया। क्यों दिया था जानते हैं? उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये आखिर गरीब हैं, इनके पास धन की कमी है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, अतः इनको दान दे दिया जाए तो वार्षिक दोबारा फिर इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे, इतने नीचे हरकत जो करते चल रहा है वो नहीं करेंगे। इस चलते वो ऐसा कहे थे, लेकिन उसका तो फिर से देखिए कोई ना कोई फिर एक बात बोल ही दिया। और देखिए कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन फटेगा, है ना। वही हुआ यहाँ पर, किंतु वयम तस्य विषय दया कृत्वा पानी पादम केवलम कर्तित्वा तम सजीवम मोचितवंत। मतलब कहता है कि राजा ने इनको मृत्यु दंड का आदेश दिया था, ये चोर बोल रहा है ना, कि दया करके उनका खाली पानी पाद काट करके वो छोड़ दिया। कर्तित्वाम तब सजीवम, सजीवम माने सजीव छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया, मोचितवंत। एतत् रहस्यम वयम कदाचित वदेम इति भीत्या। मतलब चोर क्या कह रहा है कि ये सब बात हम लोग चूंकि जानते थे तो इससे वो भयभीत हो गए जयदेव जी, और सोचे कि अगर ये जान जाएगा वो कह देगा तो हमारा यहाँ से भी जो है से छूट जाएगा। बोलिए कितना सफ़ेद झूठ बोला वो। इति भीत्या माने डर से ऐसा हम लोग को भोजन वगैरह या मान सम्मान कराया राजा से। तदा लुंटका नाम एतादृशम व्यवहारम सोढ़ुदम आसक्तवती भूमि स्वमेव विदीर्णा अभवत। कहा जाता है पाप का घड़ा फट गया। कैसे? सीता जी को कहा गया फिर से दीजिए आप परीक्षा, है ना। सीता जी आप मतलब शुद्ध हैं, सही हैं, आप फिर से एक बार परीक्षा दीजिए अयोध्या के राजभवन में। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम नहीं रहेंगे, धरती माता आइए हमको लेकर के चलिए। धरती माता फटी और लेकर के चली गई। तो सहायता नहीं है ना। वही हुआ, और यहाँ पर भी वही हुआ कि जब लुंठक लोग जो जयदेव के बारे में इतना सफ़ेद झूठ बोला जबकि वही गलती किया था, तो क्या हुआ कि धरती फटी और वो सभी घुस गए उसमें, है ना। भूमि स्वमेव माने खुद से भूमि फटी और विदीर्णा अवत, उसमें गिर गए। लुंठ का तत्र पतित्वा, देखिए लुंठक लोग जो थे उसमें गिर गए। मृता अभवन, उसमें गिर करके माने मर गए। सेवकाम खेदेन, सेवक लोग दौड़े 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 राजा के पास, लक्ष्मण सेन के पास पहुंचते हैं। प्रतिगम्य जयदेवम महाराजम च प्रवृत्तियम निवेदितवंत सर्वश्रुत्वा जयदेव। मतलब जो सेवक लोग जो चोर को लेकर के उनको घर पहुंचाने जा रहे थे, वो सभी लोग जो ऐसे कहानी बताने लगे जयदेव को कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने पूछा ये पूछा, और वो कहते 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 पृथ्वी फटी और उसमें गिरे और मर गए। हंत मया चिंतित यत येते निर्धना संति। अब जयदेव बोल रहे हैं कि हमें लग रहा था कि ये भाई गरीब हैं, ये निर्धन हैं, गरीब हैं, इसके हमें चिंता थी, इसलिए इनको हम ऐसा सेवा किए थे। धन लोभे न पापम कुर्वन्ति, और धन के लोभ में उन्होंने क्या किया? पाप कर दिए। धनम यदि लभ्यते तर्हिम अर्घे पापम न कुर्यो इति। अगर इनके पास धन की कमी ना होती तो ऐसा पाप न करते, परंतु निर्भाग्यवशस्य मम कारणत तय प्राण त्यक्तवा अभुवन। मतलब अब जयदेव क्या कर रहे हैं कि हमारे कारण से उनका जो ऐसे कि क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। मम कारणम, मम कारणम माने मेरे कारणवश उनका प्राण गया है। हे भगवान तेभ्य सद्गतिम ददातु इति। और इतना होने के बावजूद भी, इतना सुन लेने के बावजूद कि मेरे बारे में ही शिकायत कर रहा था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान उन्हें सद्गति दीजिए। क्या दीजिए? सद्गति माने अच्छी गति दीजिए। अब सोचिए, ततच्छनादेव जयदेवस्य कर्तिम पात्नी पादम पुनः यथा पूर्वम उत्पन्नम अभवत। और ऐसा बोलते ही जयदेव के जो पानी और पाद कटा हुआ था वो फिर से शुद्ध हो गया, सही हो गया, फिट हो गया, कंप्लीट हो गया। अहो औदार्यम जयदेवस्य। अब सोच करके देखिए कि कितना जयदेव औदार्य थे।
मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको से सब हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः कहानी डायरेक्टली याद रखिएगा, संस्कृत का एक भी वर्ड आपसे क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछे जाते हैं, सारा कहानी क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है। आपसे अगर कहानी भी लिखने के लिए कहा जाएगा जयदेव औदार्यम को संक्षिप्त में लिखिए, ऐसे हिंदी में लिखने के लिए आएगा। तो अच्छा लगा होगा आपको, कहानी भी पूरा याद हो गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल में बने रहिए।